ये देखिए जी कितना शानदार और कितना ज़बरदस्त सा हमारा आलमंड केक, जिसको आप ड्राई केक भी कह सकते हैं, बना है। बहुत ही सॉफ्ट बना है और बहुत ही स्पंजी, और घर में इसको मैंने तैयार किया है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको बहुत ही आसानी के साथ बिना ओवन के तैयार कर सकते हैं। और विंटर की ये रेसिपी है, और ड्राई केक आपको पता है चाय के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। तो मैं बना रही हूँ आज ड्राई केक, जिसको आप आलमंड केक भी कह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है मैदा। देखिए मैंने एक खुला सा बर्तन रख लिया है और छलनी रखी है। उसके अंदर मैं 2 कप भर के डाल रही हूँ मैदे के। एक मेरा कप फुल भर के और एक थोड़ा सा कम है, यानी कि चौथाई हिस्सा। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 चम्मच खाने वाला बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, सिर्फ बेकिंग पाउडर। और इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। बिल्कुल आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि मैदे को छानना ज़रूरी है। अब देखेंगे ये जब मैं छानूंगी तो इसमें से कितनी सारी गुठलियाँ नज़र आएंगी, तो इस वजह से हम इसको छान लेंगे। अब इसको तो मैं रख देती हूँ साइड पे। और अब मैं रखती हूँ एक और बाउल, क्योंकि आज की जो रेसिपी है थोड़ी सी डिफरेंट भी है, लेकिन बहुत ही आसान है और आप बहुत ही इजीली इसको घर में बना लेंगे। ये है 1 कप चीनी। ये पिसी हुई चीनी है, पूरा कप भरा हुआ नहीं था, ये भी 3/4, यानी कि एक हिस्सा खाली और 3 हिस्से भरे हुए। और अब उसी के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल कर ले, लेकिन मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल भी मैंने 1 कप लिया है, और पिघला हुआ, आपको पता ऑयल तो होता ही पिघला हुआ। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चूँकि ये ऑयल है, अगर बटर होता तो हम बटर को और जो पिसी हुई चीनी को इतना ज़्यादा बीटर के साथ बीट करते कि ये दोनों चीज़ें वाइट हो जाती। लेकिन अब चीनी इसमें एकदम से हल हो चुकी है। अब मेरे पास है ये 4 अंडे। अब मैं इनको एक एक करके इसके अंदर, इस बैटर के अंदर ऐड करूँगी, और आहिस्ता आहिस्ता करके इसको बीट करते जाएंगे। इलेक्ट्रिक बीटर के साथ मैं इसको बीट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बस इतना कि ये अंडे अच्छे तरीके से बीट हो जाएं और थोड़े थोड़े फ्लफ़ी भी हो जाएं। ये केक बहुत ही मज़े का लगता है, और काफ़ी दिनों तक हम इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई केक है। फ्रिज के अलावा बाहर भी रखा जा सकता है। मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, और सर्दियों में चाय के साथ इसको खाने का बहुत ही मज़ा आता है। और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और देखें, मैं इसमें वनीला एसेंस नहीं इस्तेमाल कर रही, बल्कि मैं लेमन का एसेंस इस्तेमाल कर रही हूँ। वो भी मैं आधा चाय का चम्मच। अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन वनीला एसेंस की जो एक महक है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सी है, तो इस वजह से मैं वो ऐड नहीं कर रही। ये सिर्फ इस वजह से कि अंडों की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब बीटिंग अच्छे से हो गई, तो अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी एक बाउल के अंदर, क्योंकि जो पहला वाला बाउल है वो इतना ज़्यादा उसकी स्पेस नहीं है कि उसके अंदर मैं दूसरी चीज़ें ऐड कर सकूँ। अब छना हुआ आटा जो मैदा है वो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमने हिलाना जुलाना नहीं है, बस इस तरह एक ही रुख पे हमने इसको फोल्ड करते जाना है। बस इस तरह के मैदे की कोई भी गुठलियाँ ना बने, और बहुत ही आराम से इसकी मिक्सिंग होती जाए। आप ये सारी चीज़ें नोट कर लें। आज का जो केक है वो बहुत ही मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी बना था। और जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि वाकई बहुत ही अच्छा केक बना। अब ये सारा मैदा मैंने इसके अंदर डाल लिया है, और इसको अच्छे तरीके से मैं फोल्ड करती जाऊँगी उतनी देर तक जब तक ये मैदा इसमें अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए। थोड़ी ही देर के बाद मैदे की अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब ये है मेरे पास तकरीबन 6-7 चम्मच थे ग्राइंड किए हुए बादाम। क्योंकि इसको मैं आलमंड केक भी कह रही हूँ, तो इस लिहाज से आप चाहें तो इसके अंदर इसी दौरान आप बहुत ज़्यादा पाउडर मत बनाइए, थोड़े मोटे मोटे रख के तो इसमें डाल सकते हैं। इससे जो केक का फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। लेकिन अगर आपके पास बादाम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब एक मोल्ड लिया, उसको मैंने अच्छे से पहले से ग्रीस कर लिया था। मेरे पास बटर पेपर नहीं था, मैंने एक दूसरा पेपर इस्तेमाल कर लिया, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल अब ये देखें, इसका इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और ये ज़बरदस्त सा बीट मैंने बड़े ज़बरदस्त से इसको कर लिया। अब सारा जो इसका बैटर है वो मैं डाल दूंगी इस मोल्ड के अंदर, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी देगची के अंदर। मैंने किसी अवन में इस केक को नहीं बनाना, बल्कि आप
नोट कीजिएगा कि जो देगची में केक बनता है वो अवन से कहीं ज़्यादा अच्छा तैयार होता है। अब जो थोड़ा बहुत रह गया है इस बाउल के अंदर उसको भी अच्छे तरीके से हम सारा बैटर निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें अच्छे तरीके से ये बन जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। अब कहीं आपको लगे कि ये ज़्यादा बैटर इस पैन के अंदर डाल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप टैप टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल सारे इसके निकल जाएं। अब ये देखिए दूसरी तरफ एक देगची को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया हुआ था। उसके अंदर पहले मैंने एक प्लेट रखी, उसके ऊपर मैंने एक स्टैंड रखा। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी प्लेट रख सकते हैं और आप बड़े आराम से, देगची क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म थी इस वजह से मेरे हाथ पे थोड़ी सी लग गई। अब इसके ऊपर मैंने शीशे का कवर रख दिया। तकरीबन 40 से 45 मिनट्स के अंदर ये देखिए लो फ्लेम पे ये हमारा जो केक है ना, ड्राई केक, आलमंड केक, आप अब इसको चेक करें। ये देखें मैंने इसके अंदर छुरी डाल के देख लिया, दोनों तरफ से क्लियर आई है, इसका मतलब है केक पक चुका है, कहीं से भी कच्चा नहीं है। अगर कच्चा होता तो छुरी के साथ उसका जो लिक्विड था वो लग सकता था। अब इसको ठंडा होने रखेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। अब जो इसके ऊपर पेपर था इसको बहुत ही आराम से उतार लेंगे। अब ये देखिए कितना शानदार सा, ना तो ये जला है और बहुत ही शानदार ये कुक हुआ है। और बिल्कुल आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बर्तन को आप पहले प्री हीट कर लें और फिर उसके बाद लो फ्लेम पे इसको पकाएं। अब ये है मेरे पास जैम, क्योंकि हमने इसका सिरप बनाना है, जो कि आपने देखा होगा कि जब आलमंड केक लाते हैं या ड्राई केक लाते हैं तो उसके ऊपर कितनी शाइनी, कितना ग्लो होता है। तो ये एक किस्म का हम इसका ग्लो तैयार करेंगे। तो मैंने लिए है 4 से 5 चम्मच, किसी भी अगर आपके पास जैम है कोई भी तो आप वो ले लें और उसके अंदर 2-3 घूंट डाल दें पानी का और इसको अच्छे से मेल्ट करने रख दें और थोड़ी देर के लिए इसको पकाएं लो फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा भी नहीं करना, यानी कि ना पतला हो ना गाढ़ा हो। तो अब मैं ना थोड़ी देर के बाद इसकी फ्लेम को बंद कर दूँगी, उसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। केक ठंडा हो चुका। ये है मेरे पास पिस्ते और बादाम, इनको मैंने चॉप कर लिया है और थोड़ा सा मैंने सिरप निकाल लिया था। अब ये जो सारे पिस्ते और बादाम हैं वो मैं डाल दूंगी सिरप के अंदर। इससे ये होगा कि जब हम इस केक के ऊपर इसको गार्निश करेंगे तो ये अलग अलग बिखरेंगे नहीं, ये चिपक जाएंगे आपस में। ये एक टिप है। अब बाकी जो मेरे पास सिरप था इसको मैं एक ब्रश के साथ सारा इसके ऊपर ये देखें ब्रशिंग कर दूंगी और इससे ये होगा कि सिरप सारा चले जाएगा केक के अंदर। ये केक और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और इसकी लुक बिल्कुल ऐसी आएगी जिस तरह के हम अभी अभी बेकरी से लेकर आए हैं। अब सारी ग्रीसिंग के बाद ये जो हमने बादाम पिस्ते भी ग्रीस करके रखे थे, यानी वो सिरप में डिप करके रखे थे, वो सारे इसके ऊपर फैला देने हैं। बहुत ही यम्मी और बहुत ही सॉफ्ट सा ये हमारा आलमंड केक तैयार हुआ कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपने इसको घर में बनाया। सब यही समझेंगे कि आप बेकरी से लेके आए। अब आप इसकी लुक देखें कितनी शानदार हुई है और कितना ज़बरदस्त ये केक लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ था। आप मेरी वीडियो को स्किप किए बिना मत देखा कीजिए ताकि आपको समझ आए कि इतनी जो रेसिपी होती है उसमें कितनी मेहनत लगती है और फिर इतनी यम्मी ये कैसे तैयार होती है। अब हम इसको करते हैं कट, ताकि आपको पता चले कि इसका, अभी मैं इसकी सॉफ्टनेस आपको दिखाती हूँ कि कितना यमी सा ये हमारा केक तैयार हुआ है। आप इसको शाम की चाय के साथ जब आपका दिल करे, जब जैसे मर्जी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और आप देखें कितना ये स्पंजी और कितना सॉफ्ट सा हमारा केक तैयार हुआ है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।